मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम ने रोड शो किया, जिसमें जगह जगह उनके स्वागत में फूलों की वर्षा की गई। ये रोड शो मुख्यमंत्री की जन समर्थन यात्रा का हिस्सा था, जिसमें उन्होंने राज्य की जनता से सीधा संवाद किया और उनके समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। सीएम धामी के इस रोड शो का उद्देश्य राज्य में अपनी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना था। रोड शो के बाद सीएम धामी गांधी पार्क में आयोजित जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जिसमें सीएम ने 3 साल में सरकार की योजनाओं को जनता से बताया। हमारी सरकार ने प्रदेश में सेवा, सुशासन और विकास की एक नई गाथा लिखने का प्रयास किया है। हमने अपने कार्यकाल में एक और जहां शहरों से लेकर सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक सड़कों से जोड़ने का प्रयास किया है, वहीं उड़ान योजना के माध्यम से प्रदेश के लगभग दर्जन भर नगरों के लिए हेली सेवा की शुरुआत कर प्रदेश की एयर कनेक्टिविटी को भी मजबूती प्रदान किया है। इसी प्रकार हमने प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल एवं खेल सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की दिशा में निरंतर कार्य किया है। आज जहां एक और किसान सम्मान निधि योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों के सम्मान के लिए, किसानों के प्रोत्साहन के लिए शुरू की गई, प्रदेश के लगभग 8 लाख से अधिक किसान भाइयों को आज आर्थिक रूप से इसका संबल मिल रहा है। वहीं किसानों को प्रमुख फसलों पर बढ़ी हुई एमएसपी देकर उनकी आय में बढ़ोतरी भी सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ ही राज्य में जिसकी हमारे यहाँ अपार संभावनाएं है, बहुत सारा पोटेंशियल हमारे यहाँ पर है, मधु उत्पादन हो, दुग्ध उत्पादन हो, कृषि, बागवानी, सुगंधित पौधों एवं फूलों की खेती के साथ साथ मोटे अनाज जो परंपरागत रूप से हमारे परंपरागत अनाज हुआ करते थे, उनको बढ़ावा देने का काम भी किया जा रहा है। पौड़ी में सरकार के 3 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सड़क छाप वाले बयान पर भी अपनी टिप्पणी देते हुए कहा कि जब विषय और मुद्दे खत्म हो जाते हैं तब किसी न किसी बयान को लेकर राजनीति की जाती है। बयान किसी को दुख पहुंचाने का नहीं था। वहीं उन्होंने बिहार दिवस मनाने पर कहा कि बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, एक राष्ट्रीय और एक संस्कृति, इस तरह का भाव देश के अंदर चलता है। उत्तराखंड का दिवस दिल्ली, मुंबई, उत्तराखंड सहित अन्य जगहों पर धूमधाम के साथ मनाया जाता है। विषय खत्म हो जाते हैं, मुद्दे खत्म हो जाते हैं तो किसी न किसी बयान को लेकर राजनीति की जाती है। आशय मेरा उस रूप में नहीं था। जब नरेंद्र सिंह नेगी जी ने यह कहा कि अभी राजनीतिक इशू बन गया है, तब मैंने उस प्रकार के विषय को बोला था। फिर भी किसको इस विषय को बुरा लगा हो तो राजनीति का विषय तो नहीं बनता है। मैं कह रहा हूँ, मुझे 10 बार बोले, मेरे में भी सीधा आरोप लगाए ना, कौन मना कर रहा है? और लगाए नहीं क्या, मेरे पुतले जलाए नहीं क्या? तो ये राजनीति का इशू होता है। राजनीतिक इशू में आदमी को कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ बुरी लगती हैं, लेकिन फिर कह रहा हूँ कि हर प्रकार से भारतीय जनता पार्टी विरोध करने के लिए मुद्दा न होने के बाद फिर व्यक्तिगत मुद्दों पर, व्यक्तिगत आरोप पर आज कांग्रेस टिकी हुई है। और मैं तो आश्चर्यचकित हूँ। प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जब इस प्रकार का बयान दिया, मैंने उनको बुलाया और बुलाकर उन्हें क्षमा याचना भी की, गंगा जी के सामने पश्चाताप किया। और जब उनको लगा कि प्रदेश के अंदर ये मैदानी पहाड़ी की बहुत लपटें फैल रही हैं तो उन्होंने नैतिकता का आधार पर त्यागपत्र दिया। लेकिन आश्चर्य है, कांग्रेस के विधायक जब गाली गलौज करते हैं, मातृशक्ति अपमानित करते हैं, जब आज भी क्षेत्रवाद की चर्चाएं करते हैं, उन पर एक ही इतनी हिम्मत नहीं कांग्रेस के अध्यक्ष को बुलाकर उनसे स्पष्टीकरण मांगे। धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर सेवा, सुशासन और विकास की थीम पर बागेश्वर में समारोह का आयोजन हुआ। इस अवसर पर बहुउद्देशीय शिविर का भी आयोजन कर जनता को सरकार की नीतियों और योजनाओं की जानकारी का प्रसार प्रचार किया गया। साथ ही जन कल्याण शिविर में 30 से अधिक विभागों ने अपने स्टॉल लगाए, जहां नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ दिया गया। स्वास्थ्य विभाग ने निःशुल्क चिकित्सा जाँच और स्वास्थ्य परीक्षण किया, जबकि पंचायती राज और राजस्व विभाग के द्वारा प्रमाण पत्रों का पंजीकरण किया गया। सुशासन और विकास के 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बहुउद्देशीय कैंप भी लगा था
और यहाँ पे चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया था। चिकित्सा शिविर में जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी आज यहाँ पर आए हुए थे, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो प्रमाण पत्र बनते हैं वो भी बनाए गए हैं। साथ ही साथ अन्य विभागों के द्वारा भी जो भी उनकी कल्याणकारी योजना है उनका डिस्प्ले यहाँ पर किया गया है। सरकार के जो भी अचीवमेंट अभी रहे हैं 3 साल के, बहुत अच्छे अचीवमेंट रहे हैं, उनके बारे में विस्तृत रूप से यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उनको अवगत कराया गया है, उनको जानकारी दी गई है और काफ़ी लोगों के द्वारा इसको सराहा गया है और लोगों के द्वारा यहाँ पर जो शिविर में सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं उनसे भी लाभ प्राप्त किया गया है। रुड़की में धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर आयोजन हुआ। इस दौरान प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में कार्यक्रम करके जनता को अवगत कराया गया। साथ ही सभी विभागों ने स्टॉल लगाया। कार्यक्रम में शामिल विधायक प्रदीप बत्रा ने बताया कि उत्तराखंड निरंतर उन्नति और प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा है और आने वाले वर्षों में भी यह विकास यात्रा तेजी से आगे बढ़ेगी, जिससे उत्तराखंड एक समृद्ध और आत्मनिर्भर प्रदेश बन सकेगा। 3 साल बेमिसाल सरकार ने 3 साल एक स्वर्णिम काल जो है मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड में हुआ है और धामी जी उत्तराखंड को अग्रणी राज्य है जो उन्होंने सपना देखा, विकल्प संकल्प का जो उद्देश्य लिया, संकल्प से सिद्धि की ओर, सिद्धि से शिखर की ओर और शिखर की ओर उत्तराखंड जा रहा है। हिमालय का शिखर छूना हमारा लक्ष्य है। सेवा, सुशासन और विकास, सेवा करी है और सुशासन दिया है जनता को और विकास सबका हो रहा है। उसके लिए बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया है, जनता को इसका लाभ मिले, जनता के दरबार हम लोग पहुंचे हैं, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन हो, इन सब का उद्देश्य आज इस कैंप को लगाने का है।